चलिए विपिन शर्मा सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत अगर मिल जाता है तो क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है? आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, वो तो जब ऐसी संभावना होती तब जी उस पे हम लोग विचार विमर्श करते, जी क्योंकि यहाँ पर ये कहना कि विपक्ष अपनी तैयारी करके बैठा नहीं था तो वो सरासर गलत होगा, क्योंकि विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना जी चाहता था कि वो कैसे इमरान खान और पीटीआई को घेरें। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि स्पीकर ने बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया और यहाँ जी पर जो उनके मंसूबे थे विपक्ष के, जी उन पे पानी फिर गया है यहाँ पर। और अब तो यही है, सारा ध्यान केंद्रित रहेगा कि 90 दिनों के अंदर जो है आम चुनाव कराए जाए पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की हालत पहले समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान पहले, अब अगर आप देखें, आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, उसके बाद बेरोजगारी अपनी चरम पे है और महंगाई की मार वैसे ही पाकिस्तान झेल रहा है। उसके पहले हम थोड़े समय पहले की बात करें, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, एक तरफ हिंदुस्तान और जिसकी WHO ने भी तारीफ करी कि हमने कोरोना को लेकर, क्योंकि अगर हम अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, पाकिस्तान तो सिर्फ 22-23 करोड़ है मुल्क और हम लोग 130 करोड़ हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरीके से अनोखे अंदाज में कोरोना की स्थिति को संभाला, और वही पाकिस्तान है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे वजीर आजम पाकिस्तान ने, और कब्रिस्तान के लिए जगह उन्होंने एक जगह चुन ली कि यहाँ पर देखिए। तो ये इससे अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मानसिकता क्या है और क्या उनकी किस तरह से उन्होंने प्रबंध करे कोरोना को लेकर। तभी अनुमान लगाया जाता है कि जब ऐसी विपरीत स्थितियां बनती हैं, राष्ट्रीय आपदा आती है सर पर, तो वहां पता चलता है कि कौन सा मुल्क सही मायने में ताकतवर है और सुलझा हुआ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने बिल्कुल उसकी जग हसाई हुई थी और कटोरा लेके उनके वजीर आजम सारे विश्व में घूमते हैं। तो अपने आप में वो समझा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान इस समय किस दौर से गुजर रहा है। और एक बात बोलनी बहुत अनिवार्य है यहाँ पर इस चर्चा में कि यहाँ पर पाकिस्तान तो देखिए जाना जाता है कि कोई भी, जब क्रिकेट के मैदान में जब मैच हार जाते थे तो बाहर रोना पिटना शुरू कर देते थे। तो ये उनको बार बार विपक्ष के नेता बार बार बोल रहे थे, आप अगर बिलावल भुट्टो की बात करें, मरियम शरीफ की, कि आप ग्रेशियसली एग्जिट करें। अगर आपके पास वो बहुमत के नंबर नहीं है और आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और वहां पर आप खुद ही धज्जियां उड़ाते हैं लोकतंत्र की। तो ये दोहरे मापदंड कितने खतरनाक हैं। तो और ये बातें उनको वजीर आजम पाकिस्तान को हिदायत दी जा रही थी, एक अच्छी सलाह दी जा रही थी कि आप खुद इस्तीफा दें, लेकिन वो आखिरी दम तक मैदान में डटे रहे। और यहाँ पर ये जो बोलना बेतुकी बात है कि यहाँ पर फॉरेन हैंड है कि भारी ताकतों ने, ये तो अपने को बचाने के लिए उन्होंने ये एक चाल चली है यहाँ पर, और उसमें कौन कौन शामिल है वो वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि लोकतंत्र के लिए, ये भले ही पीटीआई के प्रवक्ता आके चैनलों पे ये बात बोल रहे हैं कि आज पाकिस्तान की आवाम बहुत खुश है और ये उनके लिए बहुत अच्छा आज का दिन है कि वो इसको आज एक जश्न मनाए, लेकिन इसके विपरीत हकीकत ये है कि आज वाकई में लोकतंत्र की हार हुई है पाकिस्तान में। और जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने आके ये खारिज करा, जो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर पारित होना था और उसमें तकदीर का फैसला होना था पीटीआई का कि क्या वो सत्ता में बने रहेंगे। तो यहाँ पर इससे बहुत सवाल उठेंगे यहाँ पर कि उनकी खुद की उन्होंने जो ये मॉरल स्टैंड लिया है वो कितना सही था। क्योंकि यहाँ पर ये आपने एक सिर्फ दलील दे दी कि यहाँ पर फॉरेन हैंड था तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, यहाँ पर कि वो गैर संवैधानिक था, तो वो ये बोलना गले नहीं उतरेगी पाकिस्तान के अवाम में। और रैलियों में भले ही जन सैलाब उमड़ जाए, ये जग जाहिर है कि इमरान खान की क्या मंशा है। और अर्थव्यवस्था को लेकर खास तौर पे देखिए मापदंड वहां से तय होते हैं कि आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है क्या। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो हिंदुस्तान के संदर्भ में हम पैनी अपनी नजर लगा के बैठे रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। तो यहाँ पर ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग हमारी नजर होगी वहां पर कि वहां पर क्या स्थितियां कैसे वहां पर बदल रही हैं पाकिस्तान में या चीन में। यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, जो सॉफ्ट लोन की पॉलिसी है, डेब्ट ट्रैप पॉलिटिक्स बोलते हैं चीन की, वो बहुत खतरनाक है। इस समय बेड़ा गर्क कर दिया नेपाल का और श्रीलंका का। तो ये बातें समझनी पड़ेगी। वही सॉफ्ट लोन देके चीन को भी बुरा हाल कर दिया। इतने वर्षों से चीन का पाकिस्तान का कौन समर्थक रहा है? अमेरिका रही है। आज अमेरिका पे ही लांछन लगाए जा रहे हैं। तो ये बातें गले नहीं उतरेगी। क्या पाकिस्तान के वजीर, अगर ये वजीर आजम बने रहे इमरान खान, तो क्या अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे? फिर किस मुंह से जाएंगे अमेरिका की तरफ रुख करने?
तो ये बातें बेतुकी बातें से बचना चाहिए और अपनी जगह सही होती है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। चलिए।